हाँ, देखिए क्या बोलिए। करना था। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम विलेज 4, है ना, विलेज 4 का टोटल बच्चों का रेशियो लेना था, टोटल विलेज 4, एंड देन नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल फ्रॉम द सेम विलेज, है ना, अटेंडिंग। यहाँ पे अटेंडिंग लिख लिया हम लोगों ने, यहाँ पे टोटल लिख लिया। ओके, अभी देखना है कि टोटल नंबर के बच्चे कितने हैं। टोटल कितने हैं? 5,800। 5,800 इंटू V4 है, तो 18% लेंगे। विलेज 4 का कितना परसेंट है बच्चे जो टोटल थे? 18% है ना। तो 18% लीजिए, इंटू 18%। अब क्या करेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे, 5,800 इंटू 18 बाई 100, है ना। परसेंटेज को हटाना है तो बाई 100 करना है, तो 18/100। ये दो दो जीरो काट दिया, ये दो जीरो काट दिया, क्या 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 बच गया? 58 इंटू 18, है ना। 58 इंटू 18। तो ये प्रोसेस हम लोग छोड़ के डायरेक्ट लिखते हैं 58 इंटू 18, है ना। तो 58 इंटू 18 जब हम लोगों ने किया, 58 इंटू 18 कीजिए, आंसर आएगा 1044। ठीक है, क्लियर। सेम इसी तरह अटेंडिंग वाले विलेज 4 में अटेंडिंग कौन से? ये 21%। किसका 21% है? बेस क्या है? 3,600। तो 3,600 इंटू 21% क्या होगा? 36 इंटू 12 डायरेक्ट कीजिए, आंसर कितना आया था? 765। 756 मैम। 756। जी। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हुआ। स्क्रीन हम्म, नजर आ रही है? सब कुछ क्लियर है? ठीक है। समझ आ रहा है? ठीक। ठीक। ओके, चलिए 1044 हो गया, 756 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे। आप चाहो तो 9 से काट सकते हो। देखो यहाँ पे 9, देखो 8 8 बन गया, ये एक 9, ये भी टोटल करोगे 9 आ जाएगा। तो 9 से काट लीजिए, इजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, है ना। या आप चाहो तो 2 से भी काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 से काट लो, 9 1 से 9, है ना। 9 कितना बच गया? 1। अगेन 9 1 से 9, फिर कितना बच गया? 5। 54 कितने से? 2 एक 6 सेकंड इज मैम। 54। ठीक है, हाँ। उसके बाद ये काटना, सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी सीख ली थी। 75 कौन से 8 से कितने से जाएगा। जाएगा? हाँ, 8 से जाएगा मैम। 8 8 से। हाँ, 8 से जाएगा 72। कितना बच गया? 3। 36 बच 3 गया। 36 कितने से जाएगा? 4 से 4 से जाएगा। जाएगा, है ना। हाँ, तो अभी हमारे पास क्या आ गया? 1:1:6 रेशियो 84। अभी आप जाएगा, है ना। तो वहां 2 बच गया, 3, 36 रेशियो हो गया। 8 कितने 9। से जाएगा? 2 से 4, 2 सर 8, 4 1 4। आ गया आंसर 29:21। यस। अब 29। अगर आप लोग ऑप्शंस नहीं देखोगे तो फिर इसको काटने में परेशान हो जाओगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ऑलरेडी है, 29:21, तो काफी है। ठीक है, आ गया समझ सबको? बहुत आसान था, कुछ भी मुश्किल नहीं था ये। आपकी आवाज नहीं समझ आई। देखिए, ये इतना लंबा हुआ ना, इसको डायरेक्ट हम दो दो स्टेप्स में कर सकते हैं, 2-3 स्टेप्स में ही। कैंसिलेशन को भी छोड़ के और ऊपर का जो हम लोगों ने सारी चीजें की थी, उन सबको छोड़ के फिर से बता देते हैं। क्या लेना था? रेशियो लेना था, किस चीज का? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन विलेज 4, है ना। टोटल इन विलेज 4 रेशियो अटेंडिंग इन विलेज 4, है ना। तो क्या क्या है? 58 इंटू 18 करना है। टोटल कितना है बच्चों का? 5800 इंटू 18%। 5800 इंटू 18% है ना, 18/100। 0 0 काट दिया, 58 इंटू 100 लेना है। 58 इंटू 18, सॉरी 58 इंटू 18 रेशियो क्या लेना है? 36 इंटू 21। अच्छा, एक और चीज बताते हैं। आप चाहो ना तो यहाँ पे भी 58 और 36 को काट सकते हो। 36 और 18 को काट सकते हो। 18 का डबल कितना होता है? 36 होता है ना। 18 टू से क्या होगा? 36। 18 टू से 36। तो यहाँ पर भी आप काट सकते हो, कंफ्यूज मत होना, लेकिन हम बता रहे हैं। 18 1 से 18, 18 टू से 9, हाँ ना, 18 1 से 18, 18 टू से 36। ये 2 बच गया, इसको भी काटिए इसके साथ। 2 1 से 2, और 2 1 2 2 जा 4, अगेन 9, 29 आ गया आंसर। 29 रेशियो 21।
क्या क्या बच गया यहाँ पे? 29 बच गया और यहाँ पे बच गया 21। इस तरह भी आप कर सकते थे डायरेक्ट, 29:21। इसको करने में क्या फायदा होगा ना, कि आप जो कर रहे हो 58 इंटू 18 और 36 इंटू 21, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले इंटू करो फिर काटो, उसके मतलब डायरेक्ट काट दो, है ना। फिर छोटे छोटे बच जाएंगे। अगर यहाँ पे कुछ होता, समझ लो 29:2 भी बचता, तो भी आप 29:2 करना आसान होता ना 58 इंटू 18 करने से, तो है कि नहीं? यस और नो? हेलो मैम। जी। मैम 58, ये जो 18 है इसको डबल करेंगे तो 36 हो जाएगा, तो मैम 58 में हम आधा वो हाफ करेंगे इसका। हाँ, आप डबल कुछ नहीं करना है, बस काटना है उससे उसको। ओके मैम। हसन, ये समझ आया और बाकी लोगों को समझ आया? जो सेकंड तरीका मैंने बताया ये वाला, जी मैम मैम जी। फिर से बता दीजिए। फिर से बता दे। क्वेश्चन ठीक क्या है, मैं तो और दो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या मैं तो और बताइए क्वेश्चन। देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द रेशियो? व्हाट इज द मतलब क्या है? रेशियो किस चीज का रेशियो? देखिए, रेशियो यहाँ पर तक एक वर्ड हो गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक चीज बता रहा है। ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम विलेज 4। रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो का डाल दिया हम लोगों ने। किस चीज का? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। कौन सा विलेज 4? टोटल नंबर ऑफ विलेज 4। ठीक है, टोटल ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम विलेज 4। उसके बाद टू द होता है, ये रेशियो का जोड़ने वाला होता है। तो यहाँ तक एक एक हो गया सेंटेंस। फिर यहाँ से शुरू है दूसरा सेंटेंस। ठीक है, टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल फ्रॉम सेम विलेज। टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कौन से चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल फ्रॉम सेम विलेज? सेम विलेज, कौन सा विलेज था ऊपर? विलेज 4 था, वही सेम विलेज का अटेंडिंग वाले बच्चे। तो कहना ये चाहते हैं कि रेशियो बताओ किस चीज का? टोटल नंबर के बच्चे जो विलेज 4 में आए थे, टोटल नंबर जितने बच्चे हैं, और उसके रेशियो में टोटल वो बच्चे जो अटेंड करते हैं क्लास, किसमें? विलेज 4 में। ठीक है, आया अभी समझ क्वेश्चन? जी जी जी। उसके बाद देखिए, यहाँ तक समझ आ गया। असल प्रोसेस ये होता है, ये वाला लंबा वाला प्रोसेस होता है। आप चाहो तो उसको शॉर्टन भी कर सकते हो। कैसे? मैंने क्या कहा? टोटल विलेज 4 और एक अटेंडिंग विलेज 4। आपको क्या करना है? टर्म्स लिख लेना है। आपको ये 58 00 इंटू 18% यानी कि 18/100, इतना लॉन्ग लेके नहीं जाना है। क्यों? ये 0 0 कटेगा, है ना। या फिर अगर होता 58 40 इंटू 18/100, तो आप क्या करते? 2 0 काट देते, 2 0 काट देते, और बाकी का लिखते बस 500 इंटू 18। ठीक है, लेकिन क्योंकि दो दो जीरो है, तो 58 00 इंटू 18/100, 2 0 काट दीजिए, क्या बच गया? 58 इंटू 18 बच गया, है ना। चाहो तो इसको इंटू कर लो, फिर बाद में काट लो। लेकिन एक बात ये है कि पहले इंटू करना पड़ेगा, वो डबल काम, है ना। इंटू करना पड़ेगा, इतना लंबा काम होगा। फिर उसके बाद 1 0 4 4 आ गया। अब ये बड़ा नंबर है, फिर इसको काटो, फिर वो डबल काम। ठीक है, तो उससे आसान ये है कि यहाँ पे क्योंकि अलग अलग टर्म्स है, 58 अलग है, 18 अलग है, और 36 अलग है, 21 अलग है। अलग अलग काट लो। कैसे काटा वो फिर से बताते हैं। 58 इंटू 18 था रेशियो, 36 इंटू 21 था, है ना। ये वाले टोटल है, ये वाले अटेंडिंग है। अब मैंने क्या किया? डायरेक्ट यहीं पे काटा। कैसे काटा? देखो, 18 का टेबल हम लोग को पता है। 18 1 18 2 36। ठीक है, नहीं पता है, 9 से काट लो। 9 2 18, 9 3 48, 36। 1 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, हो गया। अभी क्या करना है? ये तो 1 है, ये तो काट दीजिए, कुछ बचा ही नहीं, है ना। 2 बच गया। 2 58 के टेबल में कटेगा ना, क्यों? क्योंकि लास्ट में 8 है तो कटेगा। 2 1 2, ये क्या होगा? 2 2 4, और 1 बच गया, 90 18 हो गया, तो 9 सा। तो क्या बच गया? 29 बच गया यहाँ पे। ये तो हो गया, ये भी हो गया पूरा क्योंकि 1 आ गया। यहाँ क्या बच गया? 21 बच गया। तो आंसर क्या आ गया? 29:21। ठीक है, ये तरीका आप लोग जी सीखिए, बहुत जरूरी है। जी, सेकंड वाला ऑप्शन बहुत सही है, हाँ, आसान भी सेकंड है। वाला सही है, लेकिन वो कब आएगा? जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। ठीक है,
कहीं दोनों जी जानना जरूरी है, क्योंकि कभी हो सकता है कि कुछ ना कटे, है ना, कुछ ना कटे, तब तो आप लोग को इंटू करना ही पड़ेगा, फिर डिवाइड करना ही पड़ेगा उसको फिर से। ठीक है, जी करने में टाइम ही निकल जाएगा इतना टाइम। टाइम ही निकल जाएगा, प्रैक्टिस के साथ जल्दी होगा। ठीक है, हम्म। लेकिन दोनों सीखना जरूरी है, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि ये ना आए, और कभी हो सकता है कि सिर्फ इंटू करने पे आंसर आ जाए, है ना। कभी हो सकता है 2 इंटू 9 है रेशियो, 3 इंटू 11 है, तो इस टाइम पे 18 होगा और ये 33 होगा, हो सकता है यही आंसर हो, तो डायरेक्ट करना होगा, है ना। ये आपस में कटेंगे भी नहीं, 2 और 9 और 3 और 11, है ना। तो उस टाइम पे इंटू करना भी जरूरी होगा। मैथ्स ये होता है ना कि कौन से टाइम पे क्या करना है आपको पता होना चाहिए। चलिए, आपको समझ में आ गया सबको ये पूरा? जी जी जी। ठीक है, अभी आप लोग ये काम है कि घर जाके मतलब क्लास के बाद आप लोगों को प्रैक्टिस भी करना है, ओके। यस मैम। फिफ्थ वाला करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल, जो अटेंड कर रहा है सिर्फ, फ्रॉम विलेज 1 is approximately dash percentage of the total number of children from that village। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल, कौन से अटेंडिंग के बच्चे, कौन से विलेज 1 से, इज अप्रोक्सीमेटली डैश परसेंटेज। अप्रोक्सीमेटली डैश परसेंटेज जब आएगा तो मैंने क्या कहा था, बाई करना है। ये जो है अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट या फिर अप्रोक्सीमेटली डैश परसेंटेज, तो क्या करोगे, बाई करोगे, ये एक लाइन बनाएगा। ठीक है, ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम दैट विलेज, यानी कि टोटल लेना है किसका, दैट विलेज मतलब विलेज 1 का ही। ठीक है, अटेंडिंग बाई टोटल, आया समझ? अच्छा, यहाँ पे माइनस नहीं करना है, क्योंकि मोर देन या लेस देन नहीं है, अगर मोर देन या लेस देन आएगा तभी माइनस करना होगा। आ गया समझ? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल फ्रॉम विलेज 1, ठीक है, जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट, यानी कि ये लाइन डाल दोगे, कितना परसेंट अप्रोक्सीमेटली है किसका, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन का। ठीक है, तो अटेंडिंग का कितना है पहले देख लेंगे, अटेंडिंग कितने हैं, 5800 टोटल है ना। उसका विलेज 1 का 16% है, यानी कि 58 इंटू 16, ये जो अप्रोक्सीमेटली की लाइन है ये लाइन बना दीजिए। फिर 36 इंटू 15, अब काट के बताइए आंसर क्या होगा। आप चाहो तो 16 और 36 को काट सकते हो, 36 और 58 को काट सकते हो, देखो कौन सा क्या होगा, कौन से टेबल में कॉमन होंगे, काटिए उससे। मैम जो अटेंडिंग है वो ऊपर हूँ मैं। हाँ ठीक है ठीक है, अटेंडिंग ऊपर होगा, हाँ उल्टा कर लीजिए इसका, 36 इंटू 15 बाई 58 इंटू 16, वेरी गुड, थैंक यू, बता दिया। ओके, चलिए इसको करिए अभी। हाँ, क्योंकि ना बड़ा वाला नीचे होता है ना हमेशा, इसीलिए अटेंडिंग ऊपर होगा और ये नीचे होगा। मैम 36 मल्टीप्लाई बाई 15 का आ रहा है 540 और 16 का 928। इंटू करने से पहले कट कट कर लो ना डायरेक्ट। ठीक है, 540 आ रहा है और मैम ये आ रहा है, इसका लेकिन मैम इसका आप मैम काट भी इसका सकते आंसर आंसर का ऑप्शन देख लीजिए। हो, ऑप्शन, हाँ ठीक है।
उसको डिवाइड करना होगा फिर बाद में। दो दो से काट के भी कर सकते हो, ठीक है। 58, 60, 53 एंड 54 इज द ऑप्शंस। अच्छा देखिए हम करवाते हैं। 360 है इंटू 15 बाई, अच्छा 360 नहीं 336 है, 58 इंटू 16, ठीक है। 16 और 36 इसमें जाते हैं ना 4 के टेबल में, है ना। मैम जी तो मैम। काटिए इससे 16, 4 4 से 16 एंड 4 9 से 36। और कोई चाहता है क्या, देखिए। नहीं जाएगा, तो 15 इंटू 9 करिए, 135 बाई 54 इंटू 58 इंटू 4 करिए, 232। अप्रोक्स भी ले सकते हो क्या, देखो। हाँ अप्रोक्स ट्राई करते हैं, जैसे 135 डिवाइड बाई 23 करते हैं, या फिर आप इसको डबल भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं करने के। देखो 135 है 135 ही रखो, 232 है 230 कर लो, तो 23 डिवाइडेड बाई 135 कर सकते हो। या फिर मैंने एक और तरीका बताया था ना कि ये इसका कितने टाइम्स है वो देख लो, है ना। 23 इसका कितने टाइम्स है, कंपल्सरी 5 से ही होगा, डायरेक्ट देख लेते हैं। 5 से ही होगा क्योंकि यहाँ पे 5 है, या फिर 6 से भी कर सकते हो। तो 5 से करके देखो 23 इंटू 5 कितना होगा, 11, है ना, 115। और उसके बाद बहुत बड़ा आ जाएगा, तो 115 कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा। पॉइंट ले लो, जीरो ले लो, और 200 कितने से जाएगा, 8 से आई थिंक, 23 इंटू 8 और 4 2 16 184 हो रहा है, हाँ 184 हो रहा है, तो 8 से ही जाएगा, 184। आंसर आएगा 58%, 58%, ठीक है। 23 डिवाइड बाई 136 135 करिए, इसको डिवाइड कीजिए, इसको आंसर आएगा 5.8 आएगा। आ रहा है समझ आप लोगों को। मैम 4 9 जो 36 हुआ, तो मैम 135 कैसे आया, ये नहीं समझ पा रहा क्या 4 9 मैम। 135 यहाँ समझ नहीं आया। ये जो बच गया था, अब क्या क्या बच गया यहाँ पे, 9 और 15 ना। ओके मैम, इसको ऐड करेंगे ऐड क्यों करेंगे, ये क्या सिंबल है। मैम, अक्सर आप, मल्टीप्लाई करेंगे जी। हाँ जी अक्सर आप क्या कहते हैं, आपने ये सारा किया हुआ है तो कंफ्यूज मत हो, ठीक है। यस मैम। कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या चल रहा है, कैसे हुआ, थोड़ा सा गौर कीजिए, समझ आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। देखिए यहाँ तक समझ आया कि कैसे हुआ। 36 इंटू 15 आया था, डिवाइड बाई 58 इंटू 16 आया था, है ना। या तो आप चाहो तो 36 इंटू 15 कर लो, डिवाइड बाई 58 इंटू 16 कर लो, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, 540 और 928, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, 36 को इंटू किया, 36 को काटा किससे, 16 से, 4 9 से 36, ठीक है। तो आंसर मुझे क्या आ गया, 9 इंटू 15 बाई 58 इंटू 4। जब मैंने इसको इंटू किया तो मुझे आया 135 डिवाइड बाई 236 232, ठीक है। इंटू किया तो 135 डिवाइड बाई 232 ये आया। यहाँ तक समझ आया सबको, जो कह रहे थे कि नहीं समझ आ रहा है, समझ आया यहाँ तक, बताइए आया कि नहीं। यस मैम, आ गया। यहाँ तक समझ आ गया, 135 डिवाइड बाई 232 आ गया। अब इसको कैसे करना है, बहुत सारे तरीके हैं, हम लोगों ने सीखा भी है ये चीज, ठीक है। 135 डिवाइड बाई 232, है ना। तो अभी आप क्या करोगे, इसको अप्रोक्स ले सकते हो, अप्रोक्सीमेट कैसे,
135 आपके पास 223 रुपए है, 32 रुपए है, ठीक है। तो मैंने कहा 230 रुपए, तो कितना फर्क हुआ? सिर्फ 2 रुपए का फर्क हुआ ना, उतना ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो अभी क्या करना है आपको, क्या करना है, 135 तो करेक्ट ले लीजिए, और 232 के बदले 230 ले लीजिए। तो जीरो को हटाइए, क्या बच गया? 23, है ना। तो 23 को डिवाइड कीजिए अभी 135 से। जब आप ये डिवाइड करोगे तो 23 कितने से जा रहा है? तो 5 से। 23 इंटू 5 इज 15, 115 हो रहा था, है ना। डिवीजन तो आप लोग को आता ही है। कितना बच गया? 20 बच गया। पॉइंट डालिए इधर, जीरो लीजिए। तो 23 इंटू 8 आ रहा था, 4 2 18, 184। 8 से 184, अभी थोड़ा बच गया, फिर वो आगे आगे जाता जाएगा। लेकिन हमारे पास क्योंकि एग्जैक्ट नंबर्स है ना, और 58 के करीब कोई है नहीं, 59 नहीं है और 57 भी नहीं है, तो आप ये ले सकते हो, सेफ खेल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ तक काफी है। जब आपको मिल गए दो टर्म्स, जब आपको दो टर्म्स मिल गए 58 5.8, है ना, तो काफी है। क्योंकि 58 है, उसके ऊपर 57 होता और 59 होता, तब आपको देखना पड़ता कि 58 के बाद क्या नंबर आ रहा है, 6 अगर अगर 8 9 होता तब वो 59 हो सकता था। लेकिन चूंकि सेफ है ना, ऊपर का एक नंबर और नीचे का एक नंबर नहीं है, तो आप डायरेक्ट ले सकते हो 58%। इसको भी आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आया समझ? यस बताइए। मैम। यस मैम, यस मैम। यस, वेरी गुड। इसी तरह करना होता है। अच्छा, अगर 135 डिवाइड बाई 232 आता, 232, तो आप लोग क्या करते? 135 डिवाइड बाई 232 आता, तो आप लोग क्या करते? इसको 232 फिर 135 फिर जीरो लेके इस तरह सॉल्व करते क्या? बहुत लंबा होता। 232 के टेबल से आपको इंटू करना पड़ता, बहुत मुश्किल होती। तो इस तरह अप्रोक्सीमेट थोड़ा बहुत ले सकते हो मैथ्स में, और लेना भी चाहिए। एक और तरीका बताते हैं कैसे कर सकते थे। इसको भी डबल कीजिए, इसको भी डबल कीजिए, उसके बाद कैंसिल आउट करके भी कर सकते थे। जैसे इसका डबल हो जाएगा 272, 270, और इसका हो जाएगा 464। अभी आप कैंसिल कर सकते हो दोनों को, है ना, क्योंकि लास्ट का नंबर सेम आ रहा है, जीरो से कैंसिल आउट होगा, फिर वही हो जाएगा, 135 ही हो जाएगा। लेकिन ये इसके कितने टाइम से, अच्छा ठीक है वो सब नहीं बताते, इसके कितने टाइम से वो भी देख सकते हैं। जैसे 230 100% है ना, और 223 जो होगा ये 10% हो जाएगा, और 2.3 जो होगा ये 1% हो जाएगा। तो उस तरह से भी हम कर सकते थे इसको, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, ये तरीका हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है। अभी तो यही याद रखिए कि थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट ले लीजिए और इसको कर लीजिए, ठीक है। आया समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ वाला यही है, और आई आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। एक और करते हैं, क्योंकि 2 दिन क्लास नहीं हुए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं। यहाँ पे ना पूरे डू नॉट अटेंड है, तो डू नॉट अटेंड के बजाय हम लोग करेंगे अटेंड, ठीक है। ये जो है डू नॉट अटेंड, इसके बदले हम लोग करेंगे अटेंड वाला क्लास में अभी। फिर उसके बाद डू नॉट अटेंड बताते हैं कि कैसे करना होता है, ओके। पहले अटेंड वाला कीजिए, बहुत आसान हम आप लोगों को दे रहे हैं। क्या बताना है? व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डू नॉट अटेंड स्कूल फ्रॉम विलेज 2 3 4 2 3 एंड 5 टुगेदर। तो एवरेज बताना है। एवरेज कैसे बताओगे? पहले टोटल करोगे, उसके बाद कितने नंबर से वो, है ना। तो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डू नॉट अटेंड के बजाय डू अटेंड, ठीक है। अटेंड कितने की है? फ्रॉम विलेज 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 5। बहुत आसान है, विलेज 2 को लीजिए प्लस विलेज 3 प्लस विलेज 5 बाई 3। और चूंकि बेस सेम है ना, तो डायरेक्ट पहले प्लस कर लीजिए, उसके बाद वो निकाल लीजिए। विलेज 2 के कितने हैं? कितने कौन अटेंड जिसने किया, ये वाला ना, तो बेस कितना होगा? 3600 इंटू विलेज 2 का कितना है? 28%, विलेज 3 का कितना है? 14%, और विलेज 5 का 22%। तो अलग अलग निकालने के बजाय अब इसको यहीं पे प्लस कर लीजिए। 28 प्लस 14 प्लस 22 कितना होगा? 64। बताना। 54, वेरी गुड। 64। 64 के 54, 64। 60। 64, हाँ 64। तो आप क्या करोगे? 36 इंटू 64 कीजिए, डिवाइड बाई 3, क्योंकि डिवाइडेड बाई 3 करना ही है। तो आप 36 इंटू 54 निकालोगे पहले, उसके बाद डिवाइड, फिर जो आंसर आएगा यहाँ लिखोगे, फिर उसके बाद डिवाइड बाई 3 करोगे। उससे बेटर ये है कि क्योंकि 3 से इंटू करना है,
तो 3 यहाँ पे कट रहा है, 3 1 3, 3 1 3 एंड 3 2 16, 6। तो 12 इंटू 64 कीजिए, काफी हो जाएगा। ठीक है, बताइए 64 इंटू 12 करके क्या आंसर आ रहा है। ये समझ आया कि डायरेक्ट काटिए, क्योंकि हम लोग पहले ही टर्म्स लिख लेने का ये फायदा होता है कि ये मतलब हमने पहले लिख लिया कि क्वेश्चन के हिसाब से हमको ये सॉल्व करना है ना। उसके बाद हमने इसको इस तरह लिख लिया, ठीक है, तो आसान हो जाएगा। या फिर अगर आप ऐसे करोगे कि फोर फोर विलेज 2 का पहले निकाल लिया, फिर विलेज को 3 का निकाला, फिर विलेज 5 का निकाला, फिर बाद में आंसर आपको आया 36 इंटू 64 के बदले बहुत बड़ा आंसर आया, वो आंसर आया उसके बाद आपने लिखा बाई 3, पूरा आंसर निकालने के बाद यहाँ लिख के, उसके बाद निकाला, फिर कट आउट किया, तो इनटू करने का प्रोसेस लॉन्ग हो जाएगा। तो आप पहले ही लिखिए कि क्या क्या करना है, पहले लिख के रख लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, 64 इंटू 12 करके बताना कि क्या आ रहा है आंसर। 768। मैम ये आंसर तीनों इसका नहीं परसेंटेज होगा। को तो पहले पहले ही कर सकते थे ना। हम्म ये परसेंटेज जो है 3, इसको तो पहले से डिवाइड कर सकते थे। परसेंटेज को पहले से डिवाइड कर सकते थे, मतलब मतलब एवरेज निकालने के लिए। पहले ही नहीं, उसका कम से कम अगर वैल्यूज अगर आप निकालते तो वैल्यूज के बाय कर सकते थे, बाय 3 करके। यस। वैल्यूज निकालना जरूरी है पहले, या फिर डायरेक्ट इस तरह कर सकते हो, ये कर लीजिए, बहुत आसान होगा। ठीक है, समझ ओके। आया सबको। यह आंसर नहीं है, क्यों बताना मुझे। ये अटेंड किया यहाँ है ना आंसर, इसलिए। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने जो किया ये अटेंड वालों का किया, और यहाँ पे इसने पूछा था डू नॉट अटेंड वाले, है ना। तो डू नॉट अटेंड वाला कैसे निकालना है, देखिए यहाँ पे टोटल बच्चे और यहाँ पे अटेंड वाले, डू नॉट अटेंड वाले तो है नहीं, है ना, है नहीं है, तो वो डू नॉट अटेंड कैसे निकालना है हम कल बताते हैं, या फिर आप लोग निकाल के लाओगे, बताएं, होमवर्क करोगे एक आंसर। इसके लिए ना आप लोग को इसकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, फिर इसकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। देखिए, मैंने कहा टोटल बच्चे क्लास में है 10, ठीक है, एक क्लास है उसमें 10 बच्चे टोटल है, उसमें से गर्ल्स हैं 4। तो बताना बॉयज कितने हैं, बॉयज मैंने नहीं बताया कि कितने हैं, तो मुझे नहीं पता है कितने हैं, तो बताना बॉयज कितने हैं, तो आप क्या करोगे। उससे है माइनस करना पड़ेगा। माइनस। हाँ, माइनस कर लोगे, टोटल कितने हैं, 10 है, 10 माइनस 4, 6। ठीक। तो बॉयज का आंसर आ गया ना। जी। हाँ, तो इसी तरह यहाँ पे क्या कह रहा है, टोटल है, अब हर एक का अलग अलग निकालना पड़ेगा, लेकिन बता रहे हैं बस 58,000, 5,800, 5,800। और जो बच्चे अटेंड करते हैं वो कितने हैं, 3,600 टोटल। जो अटेंड नहीं करते हैं फिर वो कितने होंगे, 58 माइनस 36 कर दोगे, आंसर आ जाएगा 22,000, 2,200, है ना। ओके। अच्छा। आया समझ। तो इसी को वैल्यूज जी। निकालने होंगे फिर हम लोगों को, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो विलेज 2 3 एंड 5 का, अटेंड के निकालने होंगे 58 इंटू कितना होगा बताइए, 25, 26, 66 होगा शायद ना, 25, नंबर ऑफ चिल्ड्रन का 66 होगा। 66 होगा, 58 इंटू 66 करिए, और ये तो हम लोगों ने निकाल दिया था 768, तो उसको इससे माइनस कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, वैसे हम करवाएंगे कल, अगर कोई करना चाहे तो कीजिए। ओके, मैम अभी करना चाहता हूँ। अभी करना चाहते तो कीजिए। 58 इंटू 66 कितना निकल रहा है बताइए। 3,828 होगा, और माइनस कीजिए इससे, कितना निकला था,
तो ये वाला डायरेक्ट 36 इंटू 64 कीजिए। मैम 66 किसके लिए है? इसका टोटल विलेज 2 का, विलेज 3 का एंड विलेज 5 का, यही पूछ रहा है ना ये 2 3 एंड 5। अच्छा अच्छा। तो 24 प्लस 11 प्लस 31। और ये किया था हम लोगों ने कितना, मैम 2304 आ रहा है, 36 इंटू 2304 आ रहा है। हाँ 2304 टोटल आएगा, इसको माइनस कीजिए, आंसर आएगा। आंसर तो 1500 आ रहा है। एवरेज निकालिए उसके बाद, बाई 3 करना है ना। जी। कितना है 508 आ रहा है, 1000। 508 आ रहा है आंसर। ठीक है। मैम का फिर से एक बार समझा देना कल को मैम। हाँ ठीक है, जी या फिर अभी समझा देते हैं फिर से, ठीक है, क्योंकि अभी आप ठीक है सब लोग ठीक कर कर ही रहे हो तो समझा देंगे अभी। जी देखिए, अच्छा अटेंडिंग वाला समझ आ गया ना, तो अटेंडिंग वाला हम अभी नहीं कर रहे हैं, उसको पूरा इरेज कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉट अटेंड ही करना है हम लोगों को, है ना। तो अटेंडिंग वाले का पूरा डेटा निकाल देते हैं, ताकि हम लोग अटेंडिंग वाला ना करें बल्कि टू नॉट अटेंड वाला ही करेंगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग बाद में। तो अटेंडिंग वाला मैंने इसलिए कहा था ताकि आप लोगों को समझ आएगी कैसे निकालते हैं। उसके बाद डू नॉट अटेंड वाला हम लोग को करना है, राइट। तो एवरेज निकालना है किस चीज का, डू नॉट अटेंड स्कूल फ्रॉम विलेज 2 3 एंड 5, है ना। तो आप क्या करोगे, विलेज 2 3 एंड 5 का लोगे। पहले क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि डू नॉट अटेंड वाले हैं नहीं, सिर्फ अटेंड वाले हैं, तो आप क्या करोगे, टोटल माइनस जितने लोगों ने अटेंड किया है उसको करोगे, तो डू नॉट अटेंड वाला आ जाएगा। ये तो क्लियर है ना। जी। टोटल लिया, उससे माइनस किया अटेंड वालों को, तो डू नॉट अटेंड वाले आ गए। किसका लेना है, विलेज 4 2 का, विलेज 3 का, विलेज 5 का, राइट। तो विलेज 2 आप डायरेक्ट ले सकते हो, क्योंकि इन दोनों को जब प्लस करना है तब तो सेम है ना बेस। तो 58 विलेज जो टोटल थे, विलेज 2 प्लस विलेज 3 प्लस विलेज 5, कितना है 58 इंटू 66, है ना। क्या आंसर आया था, 3 मैम 3828 828। 828 जी मैम। हाँ, और फिर इसका लीजिए अटेंड वालों का, विलेज 2 फोर एट हुआ है। प्लस 3 प्लस विलेज 5, ठीक है। क्या है इसका, विलेज 2 इन लोगों को टोटल कीजिए 28 और 14 और 22, कितना है, तो 64, बेस कितना है 36, 36 इंटू 64, क्या आएगा इसका आंसर 36 इंटू 64, 2304 मैम। 2304। सबको सेम आया यहाँ तक, 3838 और 2304। ठीक है, अभी इसको माइनस कीजिए, 280 और 2828 और 3828 है ना, 3828 माइनस 2304, यहाँ पे लिखा था ना हमने। तो टोटल वाले कितने हैं, 3828 माइनस 2304, कितना आएगा आंसर, कीजिए इसको माइनस। 1524 मैम। 1524, ठीक है, 1524 आ गया आंसर। लेकिन यहाँ पे है नहीं, क्यों, क्योंकि इसने पूछा था एवरेज, है ना। तो अब क्या करेंगे, 1524 को एवरेज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे एवरेज, 1524 डिवाइड बाय कितना करेंगे, थ्री एवरेज क्या विलेज था, जो है, टोटल नंबर ऑफ बाई थ्री थ्री
3, क्योंकि V2 है, V3 है एंड V5 है, तो डिवाइड बाय 3 कर लीजिए। इसको काटिए अभी, 3 1 से 3, 3 5 से 15, अगेन 0 क्योंकि स्पेस है, और 24 कितने से जाता है, 8 से, 8 3 से 24, तो 508 आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अभी बहुत आसान है, बस दोनों को निकालना है। और अगर अलग अलग निकालोगे, पहले V2 का निकाले, फिर V3 का निकाले, फिर V5 का निकाले, कट करना होगा, फिर इंटू करना होगा, फिर सबको प्लस करना होगा, उससे बेटर है कि डायरेक्ट आप लोग परसेंटेज को प्लस करिए। ठीक है ना आसान कि नहीं? जी मैम। आया सबको समझ? मैम दोबारा बताइए। मैम बता दीजिए। दोबारा बताए, ठीक है। देखिए, टोटल कितना है, टोटल लेना है माइनस अटेंड करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग को डू नॉट अटेंड वालों को लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल लेंगे, पहले उसका वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद अटेंड वालों का निकालेंगे, फिर दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आंसर आएगा, फिर डिवाइड बाई 3 करेंगे। क्यों 3 करेंगे? क्योंकि एवरेज निकालना है, और टर्म्स कितने, 3 है, विलेज 2, विलेज 3 एंड विलेज 5। तो टोटल जब हमने किया विलेज 2, विलेज 3 एंड विलेज 5 का, तो कैसे निकालना है, 24% 3 का, विलेज 2 का 24%, विलेज 3 का 11% और विलेज 5 का 31%, है ना? तो 24 प्लस 11 प्लस 31 कितना होगा, 66 हो गया इसका। ठीक है, इसको किससे इंटू करना है, टोटल से। टोटल कितना है, 58। 58 इंटू 66 किया, हमें आंसर आया 3828, 3828। ठीक है, ये किसका हो गया, टोटल वालों का। उसके बाद हमको क्या निकालना है, अटेंड वालों का। अटेंड वालों ने कितना किया था, विलेज 2 3 एंड 5 को हमने प्लस किया यहाँ पे, तो 28 प्लस 14 प्लस 22 कितना आया, 64 आया। ठीक है, 64 किसका, बेस कितना है, 3600, तो 36 इंटू 64 किया, तो आंसर आया 2304। ठीक है, 2304 आंसर आ गया। अभी टोटल वाले मिल गए 3828, और अटेंड वाले मिल गए 2304। अभी क्या करना है, दोनों को आपस में माइनस करना है। ठीक है, क्योंकि हमें डू नॉट अटेंड वाले निकालना है, तो जब हमने आपस में माइनस किया तो आंसर आ गया 1524। ये तो टोटल है जितना अटेंड नहीं किया, लेकिन ये क्या पूछ रहे हैं, एवरेज पूछ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एवरेज का क्या है, ये बताना मुझे, एवरेज का फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ नंबर। हाँ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर आप कह सकते हो, टुगेदर कह सकते हो, एडिट कर सकते हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कह सकते हो। ठीक है, तो टोटल का कितना आया था, 1524, डिवाइड बाय कितने थे, विलेज 2, विलेज 3 एंड विलेज 5, तो 3 हो गए, डिवाइड बाय 3 करेंगे, कैंसिल आउट कीजिए, 15 5 से 3 से, ठीक है, 3 के टेबल से, 3 1 से 3, और 15 कितने से जाता है, 5 3 15, और फिर 0 लेंगे क्योंकि कोई चीज नहीं है, हम लोग नेक्स्ट नंबर पे जा रहे हैं, जंप कर रहे हैं, इसीलिए 0। और 24 कितने से जाता है, 8 3 से 24, तो आंसर आ गया 508। ठीक है, यस मैम। और ये अभी आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। जी जी। तो प्रैक्टिस कीजिए, कौन सा वाला हम लोगों ने आज किया, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला भी किया ना, सेकंड वाला एंड फिफ्थ वाला। कितने बार प्रैक्टिस करोगे? कम से कम 3 बार कीजिए, जो लोग नए हैं 3 बार कीजिए। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार प्रैक्टिस करना है अच्छे से, उसके बाद उसको रिवाइज करना है, बस वैल्यूज चेक करने हैं। ठीक है, ये फाइल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को भेज दिया है। ओके, जी जी। मैम एक बात बोलूं मैम, जी बताइए। कि वो थोड़ा सा वो टेबल ले आइए सामने। क्या क्या? वो जो टेबल है ना मैथ का, ये जो ना क्वेश्चन नंबर 1 का, जो, जी क्या मैम समझाएं इसमें, मैम टेबल का? जी 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 मैम, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग नॉट अटेंडिंग का ना मैम, अटेंडिंग हाँ, हम जब ले रहे हैं तो 64 बेस है,
तो यहाँ पर जो 15 एंड 21 बच रहा है, 36 यानी जो बचा हुआ था, तो इससे हम कर सकते हैं। हम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन यहाँ पर नहीं आएंगे तो कर सकते हैं। मैंने किया, सेम आंसर आ रहा है मैम। कैसे किया बताना। मैम ये जो टोटल करके जो मैम आंसर आ रहा है 768 मैम आंसर आ रहा है। उसके बाद 36 इंटू 36 जो जो बचेगा वो 36 का बेस फिर 36,000 होगा, 100 होगा। तो उससे मल्टीपल करके हम देखा तो उसको आंसर आया 1296 आ रहा है। और उसके बाद हम माइनस करके देखा तो 508 आ रहा है। हाँ ठीक है, आप कर सकते हो, लेकिन मुझे असल में सुनाई नहीं दे रहा है आप ठीक से क्या बोल रहे हो। लेकिन बहुत सारे तरीके, मैंने बताया ना कि बहुत सारे तरीके होते हैं एक चीज को करने के, ठीक है। तो अभी तो इसी को कीजिए, कभी जरूरत पड़ेगी तो आपका तरीका भी करेंगे, ओके। जी मैम। ठीक है हसन। जी थैंक यू मैम। अभी तो आप लोग सब लोग इसी को कीजिए। यस मैम। तो मुझे कल बताना आप क्या कह रहे हो, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना, ठीक है, मैम क्योंकि ये आपकी जो आवाज मैंने जो तरीका किया उस तरीका को मैं सेंड करूंगा मैम, आपके पास शेयर कर दूं? हाँ ठीक है, कर दीजिए सेंड, फोटो निकाल के सेंड कर दीजिए, मैं देखती हूँ, ठीक है। अगर इजी रहेगा तो हम लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं डायरेक्ट। जी क्योंकि मैथ्स ना ऐसा है, वो एक समंदर की तरह है, जितनी गहराई में जाओगे ना उतना अच्छा आएगा, ठीक है। और बहुत सारी चीजें होती है, एक ही चीज को करने की बहुत तरह तरह तरीके होते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए फिर, ठीक है। चलिए फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं, ओके। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। See you, man.